नाज़रीन इकराम, इस दुनिया के आखिरी दौर की बेशुमार निशानियां पूरी हो चुकी हैं और काफ़ी निशानियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। आए रोज़ हमारी आंखों के सामने ऐसी बेशुमार निशानियों के शवाहिद गुजरते हैं जिन्हें हम अपनी कम इल्मी या गैर दिलचस्पी की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हकीकत है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर इतने बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि जिनसे हमारी तारीख ही क्या, हमारी ज़मीन की शक्ल भी बदल कर रह जाएगी। हम इन सब वाक़यात के बारे में जानते तो हैं, लेकिन हम इन्हें मामूल की चीज़ें ख्याल करते हैं। ज़मीन की जानिब से लावा उगलने का सिलसिला अब बहुत तेज़ होने वाला है और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। दोस्तों, दुनिया का रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा बरे आज़म यानी बरे आज़म अफ्रीका इस वक्त आतिशफशानी पहाड़ों और लावे की हरकत की वजह से दो टुकड़ों में तकसीम हो रहा है। ये वाक़या इस कदर बड़ा है कि इसके नतीजे में हमारी ज़मीन की डायनामिक्स और हमारी तारीख दोनों ही हर लिहाज से तब्दील हो जाएंगी। साइंसदानों की तरफ से इस मामले पर काफ़ी तसल्लियाँ दी जा रही हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इस बरे आज़म के दो टुकड़ों में तकसीम होने से पहले बहुत बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। बरे आज़म अफ्रीका के दरमियान दरार पड़ रही है और इस दरार से कई जगहों पर आतिशफशानी लावा भी झांकने लगा है। ये आतिशफशानी लावा न सिर्फ पूरी जमीन के लिए किसी बड़े अजाब का सबब बन सकता है, बल्कि ये पलक झपकते ही पूरे के पूरे बरे आज़म अफ्रीका को सफ़ाए हस्ती से भी मिटा सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बरे आज़म अफ्रीका अपनी तारीखी और मजहबी अहमियत के साथ साथ साइंसी तौर पर भी बेहद अहमियत का हामिल है। हम आपको तफसील बताएंगे कि बरे आज़म अफ्रीका आखिर किस तरह से दो टुकड़ों में टूट रहा है और इसके दरमियान ये दरार कैसे पड़ रही है। तो दोस्तों, बरे आज़म अफ्रीका वो बरे आज़म है जिसे आज तक दुनिया की तारीख में अजीबोगरीब दास्तानों और जादू के मरकज के तौर पर जाना जाता है, जबकि ये बरे आज़म इंसान का इब्तदाई घर है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो साइंस के मुताबिक इंसान की इर्तका इसी बरे आज़म से हुई और यहीं से इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। जबकि अगर मजहबी तौर पर देखा जाए तो तब भी मुख्तलिफ शवाहिद से इस बात को तकवीत मिलती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बरे आज़म अफ्रीका या उसके आसपास ही कहीं उतारा गया था। तारीखी तौर पर भी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यही बरे आज़म इंसानों का सबसे पहला मस्कन था और यहीं से इंसान पूरी दुनिया में फैले। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में मौजूद जमीन यहाँ तक के समंदरी क्रश भी मुख्तलिफ किस्म की टेक्टोनिक प्लेट्स पर बने हुए हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कुदरती हैं और हम इन्हें यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक अंडे की ऊपरी सतह पर दरारें पड़ रही हों और वो कई टुकड़ों में तकसीम होने के बावजूद अंडे के अंदरूनी माए के ऊपर एक ही शक्ल में मौजूद होता है। इसी तरह से जमीन की सतह, जिसे हम जमीन का ऊपरी हिस्सा भी कहते हैं, ये इंग्लिश में हम इसे क्रस्ट कहते हैं, ये भी अंडे के उसी छिलके की तरह है। जमीन की सतह पर मुख्तलिफ जगहों पर दरारें पड़ी हुई हैं और जमीन के अंदर ये टुकड़े आपस में घिसते रहते हैं और ये एक दूसरे से अलग और दूर होते रहते हैं। दुनिया के तमाम बरे आज़म इसी तरह की मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स पर बने हुए हैं। हर बरे आज़म की अपनी एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसे हम इसे बरे आज़म के नाम से जानते हैं। इन बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के अलावा इनमें ही छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स भी होती हैं जो अपनी बड़ी प्लेट के साथ ही हरकत करती हैं। बरे आज़म अफ्रीका की दो बड़ी प्लेटें हैं। इनमें से बड़ी प्लेट को अफ्रीकन प्लेट या न्यूबियन प्लेट का नाम दिया जाता है, जबकि छोटी प्लेट को सोमालियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आज से लाखों करोड़ों साल पहले एक दूसरे से टकराकर अलग हो गई थी, लेकिन अब पिछले तकरीबन 4 से 5,000 साल से ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होकर दूर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बरे आज़म अफ्रीका में दरार पड़ रही है और ये बरे आज़म बहुत जल्द दो हिस्सों में तकसीम होने वाला है। दोस्तों, हम यहाँ आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, वहाँ ये आतिशफशानी पहाड़ों के सिलसिले जरूर कायम होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि तमाम की तमाम टेक्टोनिक प्लेट्स दरअसल जमीन के अंदर मौजूद लावे के समंदर पर तैयार हो रही हैं। इसलिए जब भी दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर होने लगें तो इनके दरमियान आतिशफशानी अमल तेजी से बढ़ जाता है। लिहाजा अफ्रीका में जहाँ जहाँ दरार पड़ रही है वहाँ वहाँ गहरी से गहरी खाइयाँ नमूदार होती चली जा रही हैं और इनमें से कुछ खाइयाँ तो ऐसी भी हैं कि जहाँ से अब जली हुई बदबू और धुआं उठने लगा है। यानी लावा बहुत जल्द इस दरार की वजह से जमीन की सतह को फाड़ कर इन दोनों प्लेटों के दरमियान से बाहर निकलने वाला है।
अगर तो ये लावा आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर इसका प्रेशर बढ़ता चला गया और इसे अचानक से कहीं से निकलने का मौका मिला तो इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि पूरे बरे-आज़म अफ्रीका में मौजूद हर किस्म की जिंदगी खत्म हो सकती है। नाज़रीन, न्यूबियन प्लेट जो कि बरे-आज़म अफ्रीका की सोमालियन प्लेट से अलग हो रही है, वो खिसकते हुए नीचे की तरफ बरे-आज़म अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका से टकराएगी और सोमालियन प्लेट खिसकते हुए बरे-आज़म एशिया से टकराने वाली है। गो के इस टुकड़ों में साइंसदानों के मुताबिक तो काफी अरसा लगेगा, लेकिन दुनिया के मौजूदा हालात, इंसान की बेसब्री और तरह तरह के हथियारों की इजाद से ये बात बिल्कुल गैर यकीनी है। अगरचे इन दोनों प्लेटों को आपस में टकराने में बहुत देर हो, लेकिन इन दोनों प्लेटों को अलग होने से जमीन में मौजूद लावे को जो बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है, इससे दुनिया में बड़े पैमाने पर हर किस्म के अजाब नाजिल होने का खतरा है। हम आपको बताते चलें कि जब इस कदर बड़े पैमाने पर कोई आतिशफशां फटते हैं तो इसकी तबाही सिर्फ उसी इलाके तक महदूद नहीं रहती जो उसके आसपास हो, बल्कि एक आतिशफशां के फटने से जो धुआं और गर्दो गुबार फिजा में बुलंद होता है वो फिजा में हजारों फुट ऊपर चला जाता है। ये गर्दो गुबार और गैसेस आहिस्ता आहिस्ता पूरी जमीन की हवा में फैल जाती हैं और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना कम हो जाती है। इससे पूरी जमीन का दर्जा हरारत तेजी से गिरता है और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचता है। सिर्फ फसलों को ही नहीं बल्कि फसलों के साथ साथ इंसान भी इससे बहुत मुतासिर होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इस जमीन पर जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया है। तो दोस्तों, इन तमाम खतरात की रोशनी में ये बात कहना कि इस दरार से तबाही और बर्बादी में कई लाख साल बाकी हैं, महज अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हम इंसानों ने हर लिहाज से जमीन को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अलामत एक क़यामत में से ये निशानी कि जमीन फटेगी और लावा बरसेगी हमारी आंखों के सामने रूनुमा हो रही है। बरे-आज़म अफ्रीका की जमीन फट रही है और इसके दरमियान से लावा की निशानियां नजर आना शुरू हो चुकी हैं। आप ये तमाम की तमाम तफसीलात इंटरनेट पर खुद भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर लोग इस बात से बहुत खौफजदा हैं और अफ्रीका की गुर्बत को देखते हुए दुनिया के बाकी ममालिक भी इनकी मदद में कुछ संजीदा नजर नहीं आ रहे। जिन ममालिक को ये लगता है कि ये महज बरे-आज़म अफ्रीका का मसला है, वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। बरे-आज़म अफ्रीका का हर मसला आज तक दुनिया की तारीख में पूरी दुनिया को मुतासिर करता आया है। ये मामला सिर्फ अफ्रीका तक महदूद नहीं रहेगा। जमीन की साख्त में होने वाली ये बड़ी तब्दीलियां न सिर्फ माहौल बल्कि आलमी मईशत और जुग्राफियाई सियासत पर भी असर डाल सकती है। अगर दुनिया ने इस मसले को नजरअंदाज किया तो इसके नताइज पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया इस खतरे को संजीदगी से लेगी या जब तबाही सर पर आ खड़ी होगी तब जागेगी? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट्स में लाजमी दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।